लगता है केजरीवाल जी से बेहतर आतिशी जी कुछ कर पाएंगे दिल्ली कुछ भी के लिए? नहीं, जैसी सत्ती देवी वैसे उद पुजारी, डमी, कुछ नहीं है ये। दे आर बंच ऑफ थीव्स। ये चोरों की मंडली है या नहीं है? चोरों की मंडली। क्या किया इन्होंने दिल्ली के लिए, बताओ मुझे। किसी भी आदमी को एतराज है मेरे से ओपन बात कर ले कि आप ये गलत कह रहे हो। बंच ऑफ लायर्स भी है। ये वही आदमी है जो कहता था ना कि इतना बड़ा घर क्यों लिया। पहले यही बताया कि इसने 40-50 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया। 40-50 करोड़, सॉरी 52 करोड़, स्लिप ऑफ टंग, 40-50-45 जो भी है, क्यों खर्च किया। आज 7-8 करोड़ में, 5-4 करोड़ में फर्स्ट क्लास एक 400 गज की कोठी बन जाती है। व्हाट वाज द नीड? व्हाट वाज द नीड ऑफ स्विमिंग पूल? लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम घर खाली करना चाहते हैं, लेकिन तो कराया जाएगा, ये खाली हमारे होगा। पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम कौन जाएगा। जिम्मेवार हैं उसके? सुनो जगह है। तिहाड़ जेल का जो तिहाड़ जेल में स्थायी निवास, वो वहाँ पर उसके बाद जगह है, और सोना और लेटर वो जेल ही जाएगा, और उसका जेल में ही निवास है, और कुछ नहीं है। मार्क अवर वर्ड्स। हाँ, सुनो, इससे ये पूछ रहा हूँ नटवर लाल, तेरे पास घर तो है नहीं है, तू पागल किनको बनाएगा बेटा, कुछ तो सोच। है मन्नू सांघवी के पैसे हैं तेरे पास देने के लिए। मन्नू सांघवी की, कपिल सिब्बल की लाखों में तू फीस दे सकता है और तेरे पास घर के पैसे नहीं है। पहले तो ये बता, तेरी 10 लाख जमानत का किसने भरा? वो 10 लाख रुपए कहाँ से आए इसके पास? जो मुचलका कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बता किसने भरे? मुचलका वो जो भी है, वो 10 की गड्डी कहाँ से आई? सिसोदिया की गड्डी कहाँ से आई? पासपोर्ट तेरा सरकार की कस्टडी में है, पुलिस में तुम्हें वहाँ पे हाजिरी लगानी पड़ती है, फिर तू कहता जी हम निर्दोष हैं। तुझे शर्म नहीं आती? कोई डूब गई मर जा। है लालू की जमानत हो गई थी, लालू सिद्धू की जमानत हो गई थी, हाजी मस्तान, संजय सिंह और ये सिसोदिया और ये ना आते हैं ना एसयू पे खड़े हो जाते हैं ऐसे नीला देते हैं, ऐसे आए हैं जैसे ऐसे आते हैं। अरे इनको है नहीं, इनकी औकात नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ दुनिया को, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज अगर अतीशी भी कुछ कर रही है ना, सिर्फ है ना मानते हो आप? आशिम अतीशी मरलेना, इसके अतीशी मरलेना नाम क्यों, कास्ट सरनेम क्यों रखा? इसलिए कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन, उसकी जो सोच है ना, उसकी वही है, जिन्होंने लोगों को जिनोसाइड कराया, नरसंहार कराया। इंतजार कर रहे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम मुकुल है। मैं राजेंद्र नगर में रहने वाला नागरिक हूँ। मेरे को 2 बातें सिर्फ कहनी है आज के टाइम पे मीडिया को, हर मीडिया को मैं 2 बातें कहता हूँ। नगर में रहने वाला नागरिक जो एक पॉश इलाके में रहता है, बारिश होने के टाइम पे पानी इतना पानी जहाँ पे मतलब आप ये समझ लो कि पत्थरों के अंदर डूब के मर जाएं। उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल कहाँ था? 3 भाई हमारे मारे गए, 3 भाई मारे गए। ऐश्वर्य, अरे वो बीजेपी ने मरवा दिया क्या? हैं वो भ्रष्टाचारी, वो बीजेपी ने मरवा दिया, एलजी ने मरवा दिए। एमसीडी तेरी, ठीक है, दिल्ली सरकार तेरी, तेरे तो बहाना ही नहीं खत्म होके दे रहे। तेरे पास तनख्वाहें नहीं है एमसीडी में देने के लिए। वहाँ का एमएलए दुर्गेश पाठक, व्हाट द हेल ही इज डूइंग, ब्लडी, यू ऑल आर शेमलेस। मैं इसमें ज्वाइन करना चाहूँगा कि जब वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के कारीगर आए, रातों रात वहाँ पे कारीगर आए, उन्होंने क्या बोला कि हमें तो यहाँ पे नोटिफाइड ही नहीं था कुछ भी कि यहाँ पे पानी गिरा हुआ है। हमें जब हमारे सुपरवाइजर या मैनेजर की कॉल आई कि यहाँ पे पानी ब्लॉक है, हमने मशीन लगाई। और मशीन कब लगाई उन्होंने? कि जब इतना पानी भर गया, उसके बाद उन्होंने मशीन लगाई, मशीन से पानी गिराया। कहाँ गिराया? उन्होंने उसके दूसरी रोड की साइड पे वहाँ पे गिरा दिया, मगर जो मरने वाले थे वो तो मर गए। अरे करंट लग गए लोगों को, करंट लग गए जमुना जी में। अबे एक बात बता, तू इतना कातिशी और सारे नटवर लालो, चोरों, डाकुओं कहते हो केजरीवाल ईमानदार है, जमुना कहाँ गई? 2024 में जमुना साफ होएगी, मैं डुबकी लगाऊंगा, मेरी कोठी है वहाँ। डुबकी लगानी है तो राजेंद्र नगर में लगा ले। अरे डुबकी क्या गंदे नाले में लगाएगा? सर मैं डुबकी कहता गंदे नाले में लगा। हूँ, ये योगी, ये हमारे ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो कह रही थी कि जमुना के पानी पीने वाला बना दूंगा। आज रोड के तो नाले ठीक नहीं हो रहे, रोड के नाले, अब नाले की हालत देखो कि इतने बुरी हाल है। परसों की खबर है, ये हमारे ये बस अड्डे में एक व्यक्ति आ रहे थे, उनका बैग पूरा पर्स और सब छीन के चला गया, और परिवार के साथ है बेचारे, वो कैसे जाएं बताओ? मुझे बोला उन्होंने कि मेरा सब छीन लिया है बैग, वो बस में।
अब चोर तो गए नहीं, वो दारू पे हमने बोला था दारू पीना बंद किया है उनके लोग, लेकिन वो चोरी बंद नहीं किया। जेब कतरे वो चल ही रहे हैं नशे के हालत में। इसने ऐसी गंदी आदतें डाल दी है यहाँ के मासूम बच्चों को, उनकी माएँ रो रही हैं। अब बताओ 25 वर्ष से आयु घटा के इसने 18 कर दी, और शिक्षा मंत्री को दारू मंत्री बना दिया, बताइए, और कह रहे हैं शिक्षा बड़ी अच्छी है। चल, एक हाथ में किताब और एक हाथ में दारू, ये शिक्षा मंत्री का हाल है। शिक्षा मंत्री गंजे चोर सिसोदिया का हाल है, जो 17 महीने जेल में काट के आया है, और गरीब जनता को पता नहीं चलता। फ्रेड बारी की कमीजें पहनता है, कहाँ इसमें 1 या 2 कमीजें होती थी जब ये 18,000 रुपए की 15,000 रुपए की GTV में नौकरी करता था। जितने लाइफ के फेलियर हैं, इनकी आम आदमी पार्टी में आके लॉटरी खुल गई। वो तो कह रहे हैं कि हर आम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे। अब पता चलेगी ना बेटा मिल जाएगी ना 2 महीने बाद, मिल जाएगी ना 2 महीने बाद। क्यों घबरा रहा है इतना? अपॉर्चुनिटी क्या मिली है? 1+1 दारू ये अपॉर्चुनिटी है। अपनी जेबें भर लो, अपनी जेबें भर लो। लेकिन अभी भी उनको कॉन्फिडेंस है कि आज भी अगर चुनाव होता है तो सरकार हमारी ही बनेगी। कर देंगे दोबारा 1+1 कर देंगे, फिर भी नहीं जीतेंगे। अरे फिर भी नहीं जीतेंगे। जनता इस चीज को नहीं समझ रही है। सब समझ रही है। जहाँ 1+1 दारू मिल रही है, जनता कहाँ समझेगी? Their days are over. They are all bunch of thieves. चोरों की मंडी। Yes. Their days are numbered. Their days of Arvind Kejriwal numbered in Delhi. मैं बता रहा हूँ, he is not going to be chief minister। और जैसे वो कह रहे हैं, छोटी सी बात कहूँगा, ऐसा कौन सा CM है जो चोर को तो बिल्कुल बाहर रखना ही नहीं है, उसको तो जेल ही करना है। मैं कहना चाहूँगा राजनीति में ठीक है, गलत भी होता है, सही भी होता है, मगर ऐसा कौन सा CM है जो जेल में रहने के बाद मतलब जेल जाने की नौबत आ जाए? कौन सा CM है ऐसा? इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा CM है जो आज? वो तो बीजेपी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए ऐसा साजिश कर रही है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है, उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है, सब कुछ होता है, मगर जेल जाने की नौबत तो उसको आती है ना जिसने गलत किया हो। नहीं, आपने कहा बीजेपी को खत्म करना, तो बीजेपी के साथ होकर पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। नहीं, बीजेपी तो साथ दिया तो आम आदमी बना, वो तो कांग्रेस को हराए थे। बीजेपी को साथ थे तभी तो जीते हो, बीजेपी के साथ आप थे तब जीते हैं। बीजेपी ने जिताया आपको, आपने विधानसभा लिया, लोकसभा आपको दिया, तो आप जीते हो। आपने जो वादा जनता से किया तो वो तो भूल गए आप। 5 साल आपने किया, वो आप भूल गए आप जी। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहूँगा कि जो वादा आपने किया था वो पूरा कीजिए। श्रीमान, अभी आतिशी जी जो कर रही है, एक कुर्सी छोड़ के नहीं बैठ रही है, कहती है कि ये सिंहासन है और हम भरत जी हैं, वो राम जी हैं। कैसे देखते हैं आप? तो सिंहासन तो है ही, कुर्सी सिंहासन ही होता है किसी के भी। लेकिन वो उस पर नहीं बैठ रही है, दूसरा कुर्सी पे बैठ रही है। अच्छा, दूसरा कुर्सी पे बैठ रही है, मतलब औरंगजेब का टाइम आ गया है। बिल्कुल, मतलब पहले ऐसा था कि उस कुर्सी पे अंग्रेजों ने बैठा नहीं था, हाँ दूसरा कुर्सी पे बैठा था, तो इतना बड़ा तो है नहीं जी। अच्छा, तो ऐसा जो वहाँ पे जो जाएंगे वो बहुत बढ़िया बोल दिया इन्होंने। देखो, एक नई चीज ऐड किया। अब ये मत कह देना कि ऐसा है जी ये बीजेपी के हैं, ये बीजेपी के बिल्कुल नहीं है। ये जो पार्टी समझ रही है कि ये बीजेपी के हैं, उसी पार्टी के हैं ये। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया केजरीवाल साहब, आप देखो एक बड़ी रोचक बात निकली है। उन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा है कि स्लीपर जो है दिल्ली चला रहा है। मतलब खड़ाऊ नहीं कह पाए। सनातन का इतना उनको मान सम्मान नहीं है कि खड़ाऊ कह दूं, क्योंकि वो भरत का नाम ले रही तो भरत ने तो खड़ाऊ रख के करा था। तो स्लीपर कह रहे हैं, इतनी जेलसी है सनातन से कि स्लीपर चला रहा है, चप्पल चला रही है सरकार। तो इस तरह की मानसिकता के कैसे इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो कुछ हो रहा है आखिर क्या दर्शाया जा रहा है जनता के सामने? मैं आपको बता दूं, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, और ये नौकर हैं सारे, ये नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, घरेलू नौकर टाइप हैं। अभी उसका पीए था, पीट के उसकी बचाव में डिफेंस में फिर बोला है उसने। और बताओ, एक लेडीज को घर में बुला के गुंडों से पिटवा रहा है, तू गुंडे ही हो गए, तेरे नौकर है, तेरे कहने पे उसको मारा। तो आप बताओ, एक आप उसको राजनीतिक बयान भी दिलवा रहा है। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग वही हैं। ये कभी महिला की सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कुछ नहीं, और महिला पे भी आघात करते अपने घर में ही बुला के। और ऐसी पार्टी को आप सोच लो, 4 महीने की सरकार बची थी, इसको बताया कि भैया त्राहिमाम मचाया, इतनी व्यवस्था खराब है। हॉस्पिटल में बेसिक 4 दवाइयाँ होती हैं, 4 तो होंगी, 45 दवाई होती है बेसिक, तो कि जो जुकाम हो आपको डॉक्टर लिखता है तो कुछ मिल जाती है हॉस्पिटल से। आज चले जाओ LGP में, आप चले जाओ ये दीनदयाल में, जितने सरकारी गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं, उन हॉस्पिटलों में 1-2 दवाई के अलावा कुछ देते ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर कॉलेज ने एक सेकंड मुल्ला जी, एक सेकंड, उसके बाद वहाँ पे वो बोल देते हैं बाहर से खरीद लो। और ये कहता है टॉप मॉडल बना दिया मैंने यहाँ की वो की। और अभी मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करता था, अभी करा है फिर। तो एक बात बताओ, क्या हालत है मोहल्ला क्लिनिक में, जाके देखो कुत्ते
होते रोड। मोहल्ला क्लिनिक या जो भी बस सुविधाएं, फ्री बिजली पानी दिए हैं, बीजेपी इसको छीनना चाहती है जनता से। फ्री अपने बाप के यहाँ से दे रहा था। फ्री क्या करता था कि जो जितने अब देखो सभी सरकारी नौकरी तो कर नहीं रहे, 1% लोग करते हैं आबादी के, बाकी तो रोजगार करते हैं ना। दुकान का तूने रेट बढ़ा दिया और घर पे तू सब्सिडी दे रहा है, मतलब दुकान का पैसा उठा के घर जा रहा है और देख किस कर रहा है, इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल रहा है, तो तू अपने घर से दे रहा है। अरे भाई तूने जो कर्म कांड किए ना, 10 साल में पब्लिक को पता लग गया कि ये दिल्ली की कितनी बड़ा डेंट लगा रहा है। तू बैठ के दीमक की तरह चाट रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है, तू अपनी जेब भर रहा है, अपनी पार्टी खड़ा कर रहा है, राष्ट्रीय पार्टी बनना है। इसी के प्रवक्ता ने बोला है कि भैया वो जो है चीफ मिनिस्टर नहीं है तो उनको अलग से जमीन दी जाए, कहाँ पे, जो कार्यालय बनाने के लिए, और उनको अलग से 8 कमरे का घर चाहिए। तो घर भैया तुम्हारा प्रवक्ता बोल रहा है जगह नहीं है रहने के लिए, जाएगा। अपना घर नहीं था, कौशाम्बी में रह रहे थे तुम, अपनी बैगनार थी, तब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था, तब तो तुम जनता को बहला के आए थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चों की कसम खाता हूँ कुछ नहीं लूंगा। आज सारा कुछ ले लिया। आज तुम्हारी पूरी मिसाल पूरी दुनिया दे रही है, भारत छोड़ दो। आज विदेशों में भी एनआरआई कहता है कि उसने शीश महल बनाया, 8 करोड़ का कम्बोर्ड लगाया, इतनी बड़ी और इतना त्रासदी मची हुई थी कब कोरोना टाइम। तो तूने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ठग नटवर लाल, और तू ऐसी बातें करता। अभी से ये पता लग गया कि दिल्ली में जो है मेरी सरकार नहीं आएगी, इसलिए हरियाणा की तरफ रुख करना है। आतिशी जी को कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? आतिशी जी को सबसे सेफ कैंडिडेट थी। उसे पता था कि मेरे यहाँ जो गुंडे हैं ये तो देंगे नहीं सीट। हमने अपने सीवर खोले, हमें अकल आ गई है, हमने क्या किया अभी तक और क्या दशा कर दी दिल्ली। लगता है 2025 चुनाव में कुछ बदलेगा? ऐसा है, 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से कम 150 करोड़ तो जाग गए हैं। 100 करोड़ में अगर तुम्हें कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, सीटें नहीं आएंगी पूरी और दोबारा नहीं होंगे। और कुछ जो बचे कुचे हैं वो जाग गए हैं, और जिन्हें पिला दिया था वो दुनिया से भाग गए हैं। हाँ, जिन्हें पिला दिया था वो दुनिया से भाग गए हैं, और जो वोट देने लायक कुछ बचे हुए हैं वो हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं मौत से। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि पिला इतनी दी कि उनका अंगूठा ही काम नहीं कर रहा है। ये हाँ, कहाँ पे लगाओ, वो लगाने जा रहे थे झाड़ू पे, लगा दिया कमल पे, उंगली कमल पे दबा दी। सुनो वो बात बताओ ना, रसियन मांगते हैं जाके, उंगली कमल से ठेके पे चला गया। रशियन है ये देखो एक चीज रशियन है, रसियन वाली बात रशियन। भी करने दो। एक फिर और आया, कहता है और डार्लिंग से काम चला ले। कहते नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। काली वाली चलेगी, काली वाली चलेगी, ब्लैक डॉग काली वाली। ये लोग केजरीवाल को इन लोगों ने सपोर्ट किया था, आज वो जिंदगी से जूझ रहे हैं। नए सीएम अपना शपथ ग्रहण लिए, उसके बाद जो उस आम आदमी पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कोई खुद को राम कह रहा है, कोई भरत कह रहा है, कोई बजरंगबली खुद को कह रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? भाई साहब बेटा मुझे तो हंसी आ रही है इनकी हरकतों पे। ये तो कुछ पागल से भी हो गए हैं, ये भी पागल हो गए, राहुल गांधी भी पागल हो गया। अच्छा। और कुछ दिनों में ही अपने बाल नोचने शुरू कर देंगे, अपने कपड़े अपने आप फाड़ने शुरू कर देंगे। दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि मैं झूठ ज़्यादा बोलूं या वो झूठ बोलूं। ठीक है, दोनों में दबा के कंपटीशन चल रहा है दोनों। क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है, जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, तब ये चीज़ें अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। आज की खारी बावली का किस्सा सुन लो। आई एम फ्रॉम ओल्ड दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली ट्रेडिशनल फूड इज़ द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। आज मैं गोल हट्टी है ना बेटा, चाहे कमला नगर चाचे के कुलचे छोले खा लो, चाहे बिल्ले की पूड़ी खा लो, चाहे यहाँ भापे का खा लो, आई बात समझ में, चाहे नंद के भटूरे खा लो, सदर में मुँह में आ जाता है ना। हाँ, तो मैं खा के निकला, मेरा बहुत जितना मुझे खाने का जितना स्वादिष्ट मैंने वहाँ भोजन किया, उससे बाहर आते ही मेरा इतना दिल दुखा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए बेटा। मेरे कुछ वहाँ के पल्लेदार समझते हो तुम, पुरानी दिल्ली की भाषा, जो सामान को इधर उधर ढोते हैं, झल्ली हो गई, रेड़े वाले, वहाँ बेटे मजदूर इतना गंद वहाँ पे, इतना बुरा हाल, गटर का पानी निकल रहा है, 5-10 ठेले वाले बेचारे उलट गए। कोई वहाँ पे बाथरूम नहीं है, कोई वहाँ पे वरना सिविक फैसिलिटी नहीं है, भगवान ही मालिक है। अभी मैंने बस अड्डे का तो बता दिया ना आपको कि बस अड्डे पे जो हाल है, 2.5 लाख की इसने कुर्सी खरीदी। ये नहीं कि 2.5 लाख का फनैल वगैरह लेके वहाँ पे बस अड्डे पे जो बदबू आती है उस पर डलवा दे। आतिशी बेटा तुझे कुछ शर्म हजा है या नहीं है? या सिर्फ तेरा यहीं तक है? तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है भाड़े के अपने प्रेस वाले बुला के, उनसे तो ये बच्चियाँ अच्छे हैं, हकीकत तो बयान कर रहे हैं इस गर्मी के अंदर। तू एसी में बैठ जाती है सिल्की साड़ियाँ पहन के आके, हैं? तूने कभी दिल्ली की रियलिटी के बारे में बताया? बोलो भाई, गलत तो नहीं बता रहा? भाई को गलत बता रहा हूँ तो बोलो, कुछ तो डर ऊपर वाले से। ठीक है, आज रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, वो सारा उस स्टाफ को आज तुमने 2 किलोमीटर दूरी रखने दिया।
पुलिस ने आज क्या किया, लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछने थे, इन्होंने क्या किया भाजी ना आज की किया इन्होंने स्टाफ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर रख दिया। केजरीवाल कहता जल्दी से एक बाइट ले लो जी, हाँ सॉरी केजरीवाल जी बोले जल्दी से एक बाइट ले लो, ये भागे जैसे ये तिलक नगर से भागी थी ना, जब चार बुजुर्गों ने इससे सवाल किया तो ये वहाँ से भागी कि तिलक नगर का क्या हाल है। आज जब यूनिवर्सिटी का उन लोगों ने हाल दिखाना था, बेटा कभी आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ड्यू की फ़ोटो दिखाओ, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से शुरू हो जाना, ठीक है, सेंट स्टीफन और सेंट स्टीफन से आगे श्री राम इंस्टीट्यूट पेट्रोल पंप भारत का, और वहाँ से घंटा घर की जो सड़क जाती है वहाँ पे दीने का तालाब कहते थे, दीने का तालाब बड़ा पुराना होता था, बच्चों को आजकल नाम भी नहीं पता होंगे दीने के तालाब के। इतना बुरा हाल है बेटा, स्कूटर वाले गिर रहे, तुम पैदल नहीं चल सकते, बताओ लोगों के कपड़े खराब हुए हैं बारिश में। आज एक सैलरीड क्लास को 20 रुपये तो 20 रुपये 40 रुपये की प्रेस देनी पड़े तो कहाँ से अफोर्ड करेगा एक एक ड्रेस। अरे कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं जो वो हैं उन लोगों तक को दिक्कत आई है, उन्होंने इनको लेटर लिखे और इन्होंने कोई पैरवी नहीं की कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये कह रहे हैं कि हमारे लेटर तो एलजी नहीं सुन रहा है। अरे एक बात बताओ, वो नटवर लाल जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, शीला के टाइम में अटल जी की सरकार थी, उनको तो एलजी ने कुछ नहीं कहा, कितना बढ़िया काम किया, तुम्हें ही सब तंग करते हैं। तुम्हें सीधी ये बताओ कि तुम्हें चोरी और डकैती से फुर्सत मिले तो तुम काम करो ना।